प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम दीपांश है और मैं दिल्ली से हूँ और FOLJ में मुझे आते हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और यहीं पे मैंने अपना नया जीवन पाया था। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जो ये टेस्टिमनी है मेरी वो फेथ सीड के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको पता है पास्टर अंकित ने 2 महीने पहले बताया था कि हम नई जगह पे जा रहे हैं, तो उसी के लिए ये मैं टेस्टिमनी देना चाहता हूँ कि कैसे मुझे अपना फेथ सीड मिला और कैसे मैंने अपने बिजनेस में वो ग्रोथ देखी जो मैंने इतने टाइम से नहीं देखी थी। सो ये बात तकरीबन 2 महीने के पहले की है जब पास्टर अंकित ने अनाउंस किया कि हम नई जगह पे जा रहे हैं, उसके लिए हमें फेथ सीड देना है। और कहीं ना कहीं पास्टर अंकित रहते हुए 10 साल में मैंने ये देखा कि कैसे विश्वास में आगे बढ़ना है। मैंने उनकी टीचिंग सुनी। सो जब इस बार ही पास्टर अंकित ने जब बताया फेथ सीड के बारे में, तो इस बार मेरे हार्ट में बहुत अच्छा कन्विक्शन था कि यस, जो ये फेथ सीड होगा, ये जैसे पास्टर अंकित ने बताया था कि ये डिकेड का फेथ सीड है। सो उसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था उस फेथ सीड के लिए कि मैं कैसे दे पाऊंगा। पर उस टाइम जो मेरा बिजनेस था वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। इसी दौरान मैं पास्टर राम से भी बात कर रहा था, मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था कि कैसे फेथ सीड देंगे। बट वही बार बार मेरे मन में आता कि प्रभु ने जो ये फेथ सीड बोला है इसमें मुझे विश्वास रखना और ये उसी विश्वास से ही आएगा। बट कहीं ना कहीं मैं दिमाग में सोच रहा था कि मुझे इस बार ही करना है, अगर इस बार फेथ सीड नहीं दिया तो क्या कैसे होगा, क्या करना होगा। सो इसी दौरान मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था और मैं प्रार्थना भी कर रहा था। इवन मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ से ये फेथ सीड आएगा। सो मैंने अपने मन में प्लान बना लिया था, बिकॉज जैसा कि होता है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता हम अपने मन में अपने थॉट्स में रहते हैं कि हाँ मैं अब गाड़ी। सो मैंने अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए मैं बिल्कुल रेडी था, बिकॉज हम वो यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे, वो अकाउंट में लॉकर में ऐसी रखी हुई है। और उस दौरान मैंने गाड़ी बेचने के लिए भी सोच लिया था। तो एक संडे जब हम जा रहे थे चर्च, तो मैं तैयार हो रहा था, तो मैंने आनी को बोला आज हम स्कूटी पे चलते हैं, बिकॉज मुझे लगता है गाड़ी बेचनी पड़ेगी। सो जब मैं नेक्स्ट मंडे ऑफिस में गया और मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, वो नया क्लाइंट था मेरे लिए। जब उसको मैंने बताया अपने सर्विसेज के बारे में, तो उसने मुझे कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं दिया, उसने एक छोटा सा ऑर्डर दिया जो बहुत ही कम था। सो मैंने कहा लेट्स डू इट। तो वो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद अचानक उसका एक दिन कॉल आता है मुझे और कहता है कि दीपांश, मैं एक काम करना चाहता हूँ, एक काम करते हैं जो आज तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ और मैंने कभी सुना भी नहीं किसी बिजनेस में ऐसा हुआ होगा। कि उसने मुझे कॉल किया कि तू 2-3 क्वेश्चंस और ऐड कर सकता है अपने स्क्रिप्ट में और मैं उसका अमाउंट तुझे एक्स्ट्रा पे करूँगा। मुझे लग रहा था वो मुझे 1% या 2% अमाउंट ज़्यादा देगा, पर जब उसने मुझे अमाउंट बोला कि मैं तो जितना पे कर सकता हूँ, वो अमाउंट बिल्कुल मुझे लग रहा था ये झूठ बोल रहा है और ये मुझसे मजाक कर रहा है, बिकॉज ऐसा अमाउंट कोई नहीं पे कर सकता उस टाइम। सो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है मुझे इनवॉइस भेज दे। जब मैंने उसको इनवॉइस भेजा, मुझे पक्का पता था ये पे नहीं करेगा। ये मैं सोच रहा था अपने उसमें कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, बिकॉज ऐसा कभी हुआ ही नहीं था मेरे साथ और ना मैंने कभी सुना किसी के साथ ऐसा हुआ। सो जब मैंने इनवॉइस भेजा तो मैंने पास्टर राम से बात करी। पास्टर राम ने मुझे बोला कि तू इनवॉइस भेज दे और विश्वास कर ये हो जाएगा। तो जब मैंने उसको इनवॉइस भेजा और उसने इवन पे भी कर दिया, मुझे भी उस टाइम मुझे लग रहा था अभी भी मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि अब मैंने अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं सुना था। पर जब उसने वो इनवॉइस पे किया, वो एग्जैक्ट मेरे फेथ सीड का था जो मैंने अमाउंट मेरे मन में था, और वो अमाउंट एक बारी में ही मुझे मिल गया। जो फेथ सीड का अमाउंट था वो मेरी हाईएस्ट पेमेंट थी लाइफ की अब तक। वही नहीं, जो मेरा फेथ सीड आया उसके बाद मुझे 4 और बड़ी पेमेंट आई जो मेरी हाईएस्ट पेमेंट्स थी। सो मेरी यही गवाही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था ये फेथ सीड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे वो करना ही करना है। सो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और होपफुली मैंने अपना फेथ सीड दे दिया है। बट मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि ये अमाउंट उतना नहीं है जितना प्रभु मुझे चाहते हैं। तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में मेरा अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा जो मैंने अभी दिया है। उसके साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली घर खरीदा, जो मैं सच बताऊं तो मुझे लॉकडाउन में मैंने वो घर खरीदा और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे उस घर खरीदने के। इवन मुझे आइडिया भी नहीं है कि वो अमाउंट मेरे अकाउंट में कैसे आया और कैसे मैंने वो घर ले लिया। तो मैंने आधा अमाउंट पे कर दिया था और आधा अमाउंट लोन के लिए सोचा था। बट प्रभु की इच्छा कुछ और थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बात बोली थी कि मैं तुझे बहुत जल्दी एक गिफ्ट देने वाला हूँ। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो बात थी, बट मैंने उसको इतना देखा नहीं। मैं कहा हाँ लो, मैं अपनी कैलकुलेशंस कर रहा था, मैं इतना लोन ले लूँगा, इतना वो कर लूँगा। जब मैंने अमाउंट पे करा तो उसके बाद इवन सुपर नेचुरली पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरा लोन जो था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया और अब मैंने वो अपने जो घर की पूरी पेमेंट है ऑलमोस्ट मैं कैश में ही कर दूंगा। तो मेरी ये गवाही भी थी। पास्टर अंकित हमें हमेशा मेडिटेशन के बारे में बताता है कि वर्ड को मेडिटेट करना, वर्ड को इंपॉर्टेंस देनी है। पास्टर अंकित की टीचिंग्स ने बहुत हेल्प करी फेथ के ऊपर, फेथ सीरीज जो पास्टर अंकित ने बताई और वर्ड को इंपॉर्टेंस दी। वही वर्ड मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया फाइनेंशियली।
जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे बिज़नेस करूँगा और इतनी ग्रोथ देखूँगा अपने बिज़नेस में। वही इस दौरान मेरी जर्नी में मैंने अपने चर्च से सीखी, और पास्टर अंकित के वचन ने मुझे सिखाया कि कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं और कैसे हम विश्वास से हर एक चीज़ ले सकते हैं। सो अगर मैं अपने जीवन के बारे में अब बताऊँ तो मैं बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, बिकॉज इतनी सी एज में प्रभु ने मुझे एक बिज़नेस दिया है, और मेरी एक वाइफ है, और मेरी एक बेटी है काहिरा, और हम इस घर में रह रहे हैं जो एक सुपरनैचुरल गिफ्ट था प्रभु से। सो अगर मैं अपनी पहली लाइफ को देखूँ और अब को देखूँ तो मैंने बहुत ग्रोथ देखी है। वचन में मैं बढ़ा हूँ और प्रभु में मैं बढ़ रहा हूँ। जो पेमेंट मुझे अप्रॉक्स 3 या 4 या 5 महीने लगते थे वो आने में, वो मेरी सिंगल टाइम में आई है, और वो भी एक नहीं 4 या 5 बार आ चुकी है। और इस बार ही मेरे जो बिज़नेस का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 1 CR से क्रॉस कर जाएगा इस बार। सो जो आज तक 7 साल में नहीं हुआ। सो आई जस्ट प्रेज गॉड एंड आई थैंक यू पास्टर अंकित एंड पास्टर सैम एंड पास्टर राम who always stood with me and my FLJ family. So yeah, thank you so much.